ओके। तो बेसिकली भोजन जो होता है वो हमारा जो है भोजन दाता होता है। और भोजन और से ही हमें जो है पोषण, जो कि हमारा न्यूट्रिशन है, वो हमें प्राप्त होता है। और हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में हमारा जो है न्यूट्रिशन पोषण प्राप्त होना चाहिए, जो कि हमें भोजन से ही मिलता है। तो मतलब जो भी हमारा स्वास्थ्य है, आप ये समझोगे कि सीधा साधा उसका जो लिंक है, उसका जो संबंध है हमारे खाने पीने से ही है। तो पोषण संबंधी जो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो वो हम देखते हैं कि वो जो भोजन है, जो उसमें जो पोषण तत्व होते हैं, वो क्या किस प्रकार के होते हैं। तो ये बेसिकली जो आ रहा है सिलेबस के बारे में की बात करी गई है। चैप्टर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड एंड न्यूट्रिशन है, मतलब पोषण के बारे में बताया गया है कि पोषण जो होता है किस किस चीजों से निर्मित होता है, क्या क्या उसके अंग होते हैं, क्या क्या उसके भाग होते हैं, उन चीज के बारे में बताया जाएगा। फिर हमारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मतलब जो हमें ज्यादा मात्रा में जो पोषक तत्व चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। फिर हम इसी के साथ साथ जो है बैलेंस डाइट की बात करेंगे, जो उसके हमारे जो अलग अलग तरह के जो हमारे फूड ग्रुप्स होते हैं, खान पान से जो होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो है भोजन और पोषण तत्वों की बात करेंगे। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि व्हाट इज फूड। तो बेसिकली भोजन क्या है, भोजन का क्या क्या कार्य है, ये हम समझेंगे। तो भोजन में क्या शामिल होता है, भोजन किनसे बनता है, कुछ भी हमारा जो ठोस है, तरल चीजें होती हैं, सेमी सॉलिड भी हम जिसको कुछ होती हैं, अर्ध तरल होती हैं, ये सब हमारे शरीर को क्या देते हैं, पौष्टिकता देते हैं। तो भोजन बेसिकली जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं, तत्व होते हैं, वो हमें प्रदान करता है, जिसको क्या कहते हैं हम, पोषक तत्व। अगर पोषक तत्व हमारे शरीर में नहीं प्रॉपरली मिलेंगे, वो बहुत जरूरी है, तो क्या होता है, हमें कोई रोग हो सकता है, हमारा शरीर ठीक से कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना। अगर उनकी कमी हो जाती है तो हम जो है काफी ऐसे रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, जिनका ठीक होना भी बड़ा मुश्किल होता है ना। तो आगे की जो जनरेशन के पर भी उनका जो इफेक्ट पड़ता है बेसिकली। तो भोजन बहुत ही हमारे लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ये सेम स्लाइड है। तो भोजन बेसिकली वही है कि जो भोजन है उसमें हमारे लगभग ऐसा माना जाता है कि काफी सारे इसमें पोषक तत्वों से मिला है, 40 से भी ज्यादा ऐसे हम मान के चलते हैं। और इनको फिर हम अलग अलग वर्गों में जो है विभाजित होके चलते हैं। यहाँ पे जो डेफिनेशन ऑफ फूड जो कुछ जो हमारे साइंटिस्ट या इन्वेंटर्स होते हैं, उनके हिसाब से जो फूड की डेफिनेशन जो बताई गई है, तो शुभांगी जोशी जी ने कहा है कि बेसिकली फूड इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, एंड इट नरिशेस द बॉडी ऑल्सो। और उषा टंडन जी भी कहती हैं कि वही बात कहती है कि फूड इज दैट विच नरिशेस द बॉडी, डिफरेंट फूड्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटी नरिश बिकॉज ईच फूड डज नॉट कंटेन आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मतलब हर खाने में एक जैसे सभी पोषक तत्व नहीं होते हैं, किसी में कुछ होते हैं, किसी में कुछ होते हैं। तो सभी उनको हम मिला के जब हम एक पूरा जो अपने भोजन में हम लेते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर सारे ही पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे शरीर संचालन हेतु जो हमें ऊर्जा चाहिए, जो हमें जीवनी शक्ति शक्ति चाहिए, वो हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें भोजन से ही मिलती है। और हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं के लिए और हमारे निर्माण के लिए, कोशिकाओं का नव निर्माण होता है, जो भी क्षति होती है उनके लिए, तो ये हमारा जो है हमें भोजन से ही उन पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। तो अब भोजन के जो बेसिकली कार्य क्या है, तो भोजन का जो कार्य होगा, तो कई तरह से आप उसको समझ सकते हो। जैसे कि हम मान के चलते हैं, तो सबसे पहले तो हमें शरीर की क्रिया के लिए हमें ये इसका कार्य होता है।
तो कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनसे कि हम अपने शरीर के जो है क्रियाओं हम उनकी मदद से कर पाते हैं। तो मुख्यतः अगर देखोगे हमारे 3 इसके कार्य हैं। कौन सा है? पहले तो फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब शरीर की क्रिया के लिए जो हमारा काम करता है, तो सबसे पहला उसका शरीर की क्रिया के लिए कार्य है। फिर है हमारा सोशल, सामाजिक भी इसका जो कार्य होता है। फिर है साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक रूप से जो ये हमारे यहाँ पर भी जो है मदद करता है। तो इसके बाद है एनर्जी गिविंग। जो हम फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं अपने शरीर के ऊपर, क्योंकि मानसिक और सामाजिक तो है ही, अब शरीर के ऊपर की बात करते हैं। तो शरीर के ऊपर इसका क्या जो प्रभाव आता है, इसका क्या कार्य होता है? तो एनर्जी गिविंग। क्या एनर्जी गिविंग का क्या तात्पर्य है? कि ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो ये उसको देने में मदद करता है। फिर है बॉडी बिल्डिंग, शरीर के निर्माण में। हमारा शरीर का जो है निरंतर जो कार्य होता है, उसका काम चलता रहता है, उसका निर्माण होता रहता है, तो वहां पर भी हमारे को ये मदद करता है। फिर है हमारा प्रोटेक्शन, हमारे शरीर की सुरक्षा भी करता है ये। एंड द नेक्स्ट इज द रेगुलेशन, मतलब नियंत्रण भी होता है हमारे शरीर का। जो भी कार्य है ना, उसको भी नियंत्रित जो है भोजन के द्वारा ही करता है। तो सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल जो फंक्शन है, शरीरात्मक क्रियात्मक शरीर क्रियात्मक कार्य जो होता है, वो क्या है? हमारा एनर्जी गिविंग, ऊर्जा प्रदान करना। बॉडी बिल्डिंग, शारीरिक वृद्धि में करना। फिर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी प्रोसेस, मतलब उसको हम अपने शरीर को जो है सुचारू रूप से चले और हमारे शरीर का बीमारियों से बचाव भी हो। तो ये अलग अलग तरह की क्रियाएं जो काम करते हैं, तो वो हमारे अलग अलग जो है तत्व करते हैं। तो जो शरीर को हमारे को ऊर्जा देते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? हमारे को कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। मुख्यतः रूप से हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें जो है ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है, सबको सही समझ आ रहा है? किसी को ऐसा प्रश्न? अगर किसी को कोई प्रश्न करना हो, कुछ समझ ना आए, तो बीच में आप मुझे बता सकते हैं। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात आपको आनी नहीं चाहिए, परंतु फिर भी कुछ हो तो आप बता दीजिए। इसके बाद है बॉडी बिल्डिंग वाली बात है। बॉडी बिल्डिंग हमें किससे मिलती है? वो हमें मिलती है प्रोटीन से। प्रोटीन का काम होता है हमारे शरीर की टूट फूट को या कोई नए चीज के निर्माण में वो है बेसिकली मदद करता है। और फिर है रेगुलेशन, बॉडी प्रोसेस एंड बॉडी प्रोटेक्शन ऑल्सो। तो वो हमारे को जो है जो भी हमारी शरीर ठीक से कार्य करेगा और हमें किसी भी बीमारी से बचाए रखेगा, तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो हमें विटामिन और हमारे जो है मिनरल्स से उनका ये कार्य होगा। ओके, अच्छा एक बार यहाँ पे हम सामाजिक और उसको भी हम पहले पढ़ लेते हैं कि सामाजिक और शायद आगे नहीं होगा। एक मिनट देख लेती हूँ। चलिए हम बात कर लेते हैं सामाजिक से। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सामाजिक कार्य और हमारे जो होते हैं मानसिक कार्य। तो सामाजिक कार्य से कैसे इसका भोजन का आपका असर पड़ता होगा, बताएंगे कोई? सोशल एक्टिविटीज में मैम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं घर में तो भोजन नेसेसरी रखा जाता है। तो किसी को आमंत्रित किया जाता है तो उसे खाना पीना और ये सब वैरायटी ऑफ फूड दिया जाता है। हाँ, तो बहुत ये अच्छे। एक प्रकार से फूड का कल्चर है। बहुत बड़ा रोल है कि आप जब किसी से मिलते हो या
कई बार होता है कि अरे यार बहुत दिन हो गए तेरे से तो मिले हुए, चलो आज आज करना शाम को मेरे घर पर आना, चाय इकट्ठे पियेंगे, है ना। एक भोजन के माध्यम से जो है हमारा आदान प्रदान भी होता है, उसको हम एक अपने सामाजिक मेल मिलाप का जरिया भी देखते हैं। कई बारी हम कुछ ऐसे, जैसे अभी होली पे ही हमने बोला कि त्योहार होता है, या अभी ईद आएगी तो उसमें भी हमारा मेल मिलाप की सेवइयां बनेंगी, तो वो एक्सचेंज करते हैं, जो भी उनसे मिलने आएगा उनको खिलाएंगे। तो जो भोजन के माध्यम से जो है हम एक दूसरे के से जो सामाजिक जो हमारा मेल मिलाप है वो भी बढ़ता है। कुछ खास जो हमारे जगह के कुछ ऐसे नगर के जो होते ना कि अरे वहां के तो ना जैसे पेड़े बड़े मशहूर है, मथुरा के पेड़े, भाई आओ तो कभी खिलाना। या बॉम्बे का जो है स्पेशल कोई फूड हो कि वड़ा पाव है, कि अरे वाह, मतलब वो उस जगह को हम खाने के नाम से भी बहुत ही समझते हैं। जितने भी हमारे उत्सव होते हैं, त्योहार होते हैं, कोई अगर धार्मिक कार्य भी कुछ होता है जहां पर है, हम तो खाने पीने का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। हम पूजा वगैरह भी देखोगे, हम फल है, मिठाइयां हैं, नारियल है, वो आदि चढ़ाते हैं। तो ऐसे जो है एक पर्टिकुलर जो है आपस में भोजन के माध्यम से हम एक दूसरे लोगों को जो है एक्सचेंज होता है फूड, तो हमारे जो है सामाजिक जो हमारे जो मेल मिलाप में भी ये मदद करता है। उसके बाद है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल जो कार्य होता है। साइकोलॉजिकल कार्य में क्या होता है कि हम सबके ही कुछ ना कुछ भावनाएं हम लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो भोजन उसको उसमें पूरी करता है। जैसे कि आपने एग्जाम देकर आओगे, तो आपके घर में आपकी माँ इंतजार कर रही होगी कि अरे मेरा बच्चा आएगा और बड़े उसने बड़ी मेहनत करी है, थका हार आएगा। वो बहुत ही प्यार से, प्रेम से आप, और उसको पता होता है कि आपको कौन सी चीज पसंद है, वो आपकी पसंद नापसंद का भी ध्यान रखेगी, और वही आपकी जो पसंद होगी वही आपको जो है खिलाएगी, है ना। तो ये फिर आपके जो है मानसिक रूप को आप उसी देखते कितना प्रसन्न करोगे, फिर आपको ये भी आएगा कि मेरी माँ ने उसमें कितना प्रेम करके, इतनी मेहनत करके वो बनाया है ना। और स्कूल में भी जैसे होते हैं यार दोस्तों के साथ जब आप मिलते हो, तो हाँ, जिसका खाना पसंद होता है आप उसमें कर लेते हो, तो वो हमें एक साइकोलॉजिकली भी वो देता है। और आप अकेले नहीं खाओगे, आपको पता है कि अगर आपका कोई दोस्त है, शायद आप उस वो अपने घर का खाना कि नहीं आज चल मिल के खाएंगे, उसको भी अच्छा लगेगा। आप तो मानसिक उस पे भी जो भोजन अरुचिकर भी होता है, कई बार हम साथ मिलके बैठते हैं ना, तो बहुत वो इतना पसंद आने लग जाता है। और चाहे उसमें से थोड़ा सा भी आपको मिलेगा, वो पेट भरने के लिए नहीं, लेकिन आपको वो मानसिक रूप पर जो है वो आपको बहुत ही संतुष्टि देता है। तो हमारी भावनाओं से भी हमारे जो है बहुत ही गहरा संबंध है हमारे भोजन का। जब अच्छा काम करने पे पता है कि हमें बहुत अच्छा इनाम मिलेगा या आइसक्रीम मिलेगी, तो हमें बड़ी खुशी का अनुभव होता है। और बीमार में भी आपने देखा, कोई आदमी बीमार पड़ जाता है, सिंपल सी सबसे पहले बात होती है कि उसको कि भाई खिचड़ी बना देना है, ताकि उसको जो है इस तरह के भोजन से वो जल्दी भी ठीक हो जाए। और तो हमें पता है कि यूजुअली कई बार हम कहेंगे ना आज तो बहुत भाई कुछ अच्छा बढ़िया बना दो, मम्मी कहेंगे चलो आज मैं ना खिचड़ी बना दूं। क्या बीमारों वाला भोजन, मतलब वो बीमारी से रिलेटेड वो हो गया है हमारा भोजन। तो हमें पता है कि हाँ कोई खुशी की बात है, कुछ है, तो हाँ हाँ भाई मिठाई बनाइए, खीर बनाइए। तो वो हमारे भावनाओं पे भी इसका जो भी असर होता है, तो उसका भी इफेक्ट हमारे इस लेवल पर भी होता है। ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे आगे का, ये हमारे फंक्शंस हो गए। अब हम बात करेंगे जो हमारे एनर्जी गिविंग या हमारे ऊर्जा देने वाले स्रोत हैं उनके बारे में। तो ऊर्जा वाले जो स्रोत हैं जो हमारे को, ये किससे प्राप्त होंगे हमें, ये हमें प्राप्त होते हैं हमारे जो है कार्बोहाइड्रेट और हमारे प्रोटीन से मैम। फैट से। यस वेरी गुड, फैट से। तो बेसिकली पोषण और स्वास्थ्य का संबंध है। तो जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें अच्छा भोजन क्या करता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। वह ऊर्जा जो कि हमारे काम आती है किस चीज में, हमारे शरीर की गतिविधियों में। कई तरह की हमारी जो शरीर की गतिविधियां होती हैं उसमें जो है उनका जो है काम होता है। ठीक है।
तो अभी हमारे शरीर में बेसिकली जो भोजन जो होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एनर्जी गिविंग जो है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ही हैं। हम अगर अभी मैं बोल रही हूँ और आप खाली सुन भी रहे हैं, तब भी निरंतर कुछ ना कुछ कार्य हमारे हो रहा है। मैं बोल रही हूँ, मेरी ऊर्जा जो है बोलने में मुझे चाहिए, तो वो मुझे ऊर्जा मेरे भोजन से ही मिली थी। अगर आप सुन भी रहे हैं इस समय, अगर आप नहीं काम कर रहे तब भी आपको ऊर्जा, क्योंकि आपके अंदर जो आपका दिमाग इन बातों को सुन रहा है, आपका दिल जो धड़क रहा है, आपके पेट के अंदर जो काम चल रहा है, ये सारा काम जो है, इन सब के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत होती है, जो कि कहाँ से मिलती है हमें? भोजन से। और अगर कोई अभी जो है दौड़ लगा कर आता है, कोई खेल कूद करके आता है, या कोई भारी ऐसा सामान उठा कर आता है, तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी की भी हमें जरूरत होती है। वो एनर्जी हो चाहे हमारे को अपने सांस लेने में, हमारे पाचन में, या सिंपल भी कार्य में, तो भी दोनों में ही एनर्जी चाहिए। तो सारी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हमारे ऊर्जा देने वाले स्रोत जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। ये मुख्यतः रूप से हमारे जो है एनर्जी गिविंग जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट सबसे ज्यादा हमें देते हैं, लेकिन कई बारी हमें जो है प्रोटीन भी हमारे को ऊर्जा देने का काम करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट अगर कई बारी नहीं होते हैं, तो प्रोटीन इस जिम्मेदारी को उठा लेता है, और उनकी एब्सेंस में या उनकी कमी के रूप में जब प्रोटीन जो है हमारे शरीर को जो है ऊर्जा देना शुरू कर देता है। तो अलग अलग जो है हमारा ऊर्जा देने का रहता है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम हमारे शरीर को कितनी ऊर्जा देता है? वो देता है 4 किलो कैलोरी। ऊर्जा हमेशा जो है हॉर्स पावर में हम लोग जैसे काउंट करते हैं ना, एनर्जी होती है उसकी, जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा किलो कैलोरी होता है। किलो कैलोरी में हम ऊर्जा को गिनते हैं, ठीक है ना। और फैट वही लगभग जो है डबल एनर्जी देता है। फैट मतलब वसा, वो कितनी देता है? वो अगर 1 ग्राम फैट है तो वो कितनी ऊर्जा देगा? वो देगा 9 किलो कैलोरी। और वहीं अगर 1 ग्राम प्रोटीन है तो वो ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट के बराबर, कितनी? 4 किलो कैलोरी। समझ आ गया? यस मैम। कोई प्रश्न नहीं? तो अब ये पहले उसमें बताएंगे कि कितनी ऊर्जा मिलेगी 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। मैम 100 कैलोरी। 100 किलो कैलोरी, ठीक है। फिर अगर 1 चम्मच चीनी है तो उसमें, और जिसमें कि 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कितनी मिलेगी? मैम 5 ग्राम। 5 ग्राम में 20 इंटू 4 20। यस 20 मिलेगी, 20 किलो कैलोरी। यस। अगर 10 ग्राम प्रोटीन का भोजन है तो उसमें कितनी मिलेगी? 40 ग्राम कैलोरी मैम। यस। और वहीं अगर फैट है, घी है, 1 बड़ी चम्मच, जिसमें कि लगभग लगभग 14 ग्राम हमारा घी है, ऑयल है, वहां पर 136 कैलोरी मैम। 126। 14 को 9 से गुणा करेंगे तो कितनी आएगी हमारी? बताइए। 126। 126। 126। 120 मैम 126। 126, मुझे 136 सुनाई दे रहा है। 126 यस किलो कैलोरी। और अगर 1 ग्लास दूध में हमारा 12 ग्राम उसमें कार्बोहाइड्रेट है, 10 ग्राम फैट है और 11 ग्राम प्रोटीन है, तो इन तीनों को मिला के हमारी कितनी हो जाएगी? 170 कैलोरी मैम। 170 कैलोरी। ठीक है, समझ आ गया है सबको? यस मैम। किसी को कोई प्रश्न? नो मैम। ठीक है। नो मैम। तो ये 3 आप ये हमेशा याद रखें कि किस से कितनी ऊर्जा हमें मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने
बॉडी बिल्डिंग की, जो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए जरूरी है, शरीर की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सबको समझ आ रहा है? अगर किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही कुछ समझने में? नो मैम। किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से अभी तक इसमें ऐसी कोई परेशान वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को हो तो मैं बार बार अनुरोध करूंगी कि वो मुझे बता दें अगर कहीं पर भी उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत लगती है तो अब हमारे शरीर में जो है हमारा शरीर के निर्माण की जरूरत होती है। हमारे शरीर के अंदर जो है कुछ ना कुछ जो है क्षति भी होती रहती है, हमारे पुराने सेल्स टूटते रहते हैं, नए सेल्स बनते रहते हैं, है ना। तो और जैसे एक बच्चा है, बच्चा जो है वयस्क बनता है तो उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी हाइट, उसका वेट, ये सब बढ़ता है। तो उस चीज के लिए जो हमारा जो पोषण तत्व है वो जिम्मेदार होता है, उसको हम कहते, वो होता है हमारा प्रोटीन से हमें मिलता है, वो बॉडी बिल्डिंग के ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हमारे आपने देखा होगा कि चलो बाल टूट रहे हैं, टूटते रहते हैं, झड़ते हैं ज्यादा ही, फिर नए आ जाते हैं। तो ये काम जितना भी है हमारे को आप नाखून ही देखते हो कि जो है पुरानी कई बार स्किन आपको वो देखती होगी, और अंदर भी हमारे कुछ ना कुछ रिपेयरिंग चल रही है, बिसाइड्स की हमारी हाइट और वेट अगर जो बढ़ता ही है। तो हमारे यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स मेजॉरिटी में जो काम करता है वो करता है प्रोटीन, लेकिन हमारे मिनरल और वाटर का भी हल्का फुल्का यहाँ पे हमारे काम करते हैं। तो पानी बेसिकली हमारे शरीर का जो है सबसे ज्यादा हमारे शरीर में प्रेजेंट होने वाला पार्ट होता है। लगभग 65% हमारे शरीर के अंदर जो है पानी जो है, हमारे शरीर का निर्माण पानी से हुआ है। तो पानी हमारे शरीर के निर्माण में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जैसे कि प्रोटीन का काम करता है, ऐसे ही फिर हमारे कुछ मिनरल्स भी उसमें हमारे काम करते हैं, जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट उनका काम है। अब हमारे रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस, जो हमारे शरीर की क्रिया प्रणाली जो है वो ठीक से काम करती रहे और हमारा शरीर बीमारियों से भी बचा रहे, ये काम कौन करता है? ये बेसिकली काम हमारे विटामिन और मिनरल्स करते हैं, लेकिन प्रोटीन और वाटर भी हमारा इसमें काम करते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी कार्य हो रहा है, मेरी पाचन शक्ति है, मेरी श्वसन वो है, ये सब ठीक से काम करते रहे, अंदर के सेल्स ठीक से काम करते रहे, वो किसी कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो मेरी बॉडी प्रोटेक्ट भी उससे रहे। तो ये सारे हमारे काम करते हैं। तो हमारे जो बेसिकली प्रोटीन का भी यहाँ पे काम करता है, तो हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ जो होते हैं ना, केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। उन केमिकल रिएक्शंस को चलाने के लिए हमें मदद चाहिए होती है कुछ एंजाइम्स की, और वो एंजाइम्स किससे बनते हैं? प्रोटीन से ही बनते हैं। तो वो भी हमारे शरीर में कार्य प्रणाली में इसीलिए मदद करते हैं, क्योंकि एंजाइम्स एक तरह से ताले की चाबी होती है, वो ताला नहीं खुलता जब तक चाबी नहीं लगी, तो इसलिए एंजाइम्स बहुत जरूरी होते हैं। तो कुछ एंजाइम्स हमारे को मदद करते हैं, हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह की क्रियाएं होती रहती है, जैसे पाचन क्रिया है, पाचन क्रिया में फिर हमारा वहां पर जो है एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और जो हमारा चयापचय वाला जो हमारे काम होता है हमारे भोजन के द्वारा, उसमें भी हमारे ये सब मदद करते हैं। तो प्रोटीन भी हमारे बॉडी के अंदर रेगुलेशन में मदद करते हैं, और बेसिकली प्रोटेक्शन में हमारे मदद करते हैं विटामिन और हमारे वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें स्लाइड में जो कुछ एग्जाम्पल से दिले हुए हैं कि हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से बचने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि किसी भी कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन होता है उसके होते हैं। तो वो एंटीबॉडीज किससे बनती है? वो हमारे प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है, जो कि उस बीमारी को मार के भगा देती है। तो प्रोटीन का भी हमारे उसमें मदद इसलिए होता है। और विटामिन वगैरह क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते हैं, बीमारी से इनका भी हमारे को करते हैं। अगर इनकी कमी होती है तो हम किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं इनकी कमी के कारण, ओके।
तो जैसे कि हमारी उंगली कट जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है। अगर हमारे खून के अंदर एक तरह का विटामिन होता है जिसको हम कहते हैं विटामिन के, जिसका काम होता है खून को बहने से रोकना। अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्या होगा, खून बहता ही रहेगा और हमारे शरीर के अंदर खून की कमी हो सकती है, जो कि और भी दिक्कत करता है। तो उसमें हमारे कुछ और मिनरल्स भी मदद करते हैं। हमारे मिनरल्स, हमारे जो शरीर के अंदर कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, इनका भी काम अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में रहता है और ये भी हमारे शरीर की रक्षा में मदद करते हैं। और पानी तो सबसे ज्यादा है ही पानी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर किसी भी प्रकार का झटका जैसे लगता है उसको एब्जॉर्ब करता है। पानी की मात्रा हमारे शरीर में कई कई जगह पे होती है। ऐसा नहीं सिंपल पानी है, जैसे कि हमारे जो डिस्क जो बनी हुई होती है ना, वो उसमें जेल फॉर्म की होती है, वाटर का होती है, तो वो प्रोटेक्शन का ही बेसिकली काम करती है, हमारे शरीर को जो है डैमेज से ही बचाने का जो है काम करती है। ओके, हाँ, अब ये डिटेल में आया साइकोलॉजिकल फंक्शन, जिसको हम पहले अभी कर चुके हैं, वही दोबारा आया है। तो साइकोलॉजिकल फंक्शन से बताइए आप क्या समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, अभी कोई बताएंगे आप में से। वही चीज आई है दोबारा, लेकिन अगर कोई और शॉर्ट में कुछ अपने शब्दों में कहीं। कोई कुछ कहना चाहेगा, बताएं कि मानसिक रूप से हम भोजन का क्या इसमें हमारा जो है उसका योगदान रहता है, कि साइकोलॉजिकल फंक्शन हम कैसे कहेंगे। मैम जो खाना हम खाते हैं। जी मैम इसके अंदर हम हाँ ये मतलब जया जी ऐसा बोलिए। बोलते, यस मैम, जिसके अंदर जैसे हम जो खाना खाते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जी ऐसा बहुत सुंदर। बोला जाता है ना। तो जैसा हम खाना खाएंगे वैसे ही हमारे बॉडी को वो मतलब न्यूट्रिशन वगैरह मिलेंगे, उसी तरह से हमारा माइंड और शरीर वर्क करेगा। हाँ बहुत बढ़िया। तो वही दोबारा से इस दरी बात है कि खाना सिर्फ हमारी पेट की भूख को ही शांत नहीं करता, हमारे मन को भी जो है उसको ये अपना प्रभाव डालता है। कि कई बार होता है खाने को देख के ही आपको हो इतना अच्छा मन, अरे वाह, मन प्रसन्न हो जाता है, चाहे भोजन आपके पेट में पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन उससे पहले ही आप जो है प्रसन्नता अनुभव करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली जब आपकी कोई मनपसंद चीज बन गई हो, या आपको खुशबू सुनते ही कि आहा आज तो कुछ बड़ा अच्छा बन रहा है, आहा हलवे की खुशबू आ रही है, अरे कहीं तो पकोड़े तले जा रहे हैं, है ना। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह के भोजन हमें थोड़ा सा पसंद आते हैं खाने में। और जैसे अब गर्मियां आ रही हैं हमारी साइड, तो भाई भोजन के बाद हाँ भाई आइसक्रीम कुल्फी कुछ तो देख के अरे वाह, आप तो भोजन का जो है आपको पेट में अगर जगह नहीं भी होगी फिर भी आप कहोगे नहीं भाई इसके लिए तो जगह मेरे पेट में हमेशा ही रहती है। तो ये ऐसी चीजें जो होती हैं, हालांकि वो इतना हमारे को आ, पेट का जो मतलब आप कहोगे पेट इतना ना भरे, लेकिन जो तृप्ति का जो मिलती है ऐसे भोजन को खाकर, वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, सोशल फंक्शन हमने इसके बारे में भी अभी बात करी थी, इसके बारे में कोई कुछ कहें अभी। कोई और अगर अपने शब्दों में, अभी मैंने समझाया था। नो वन, किसी को नहीं कुछ समझ आया। आया है मैम। हाँ बताइए ना प्रियंका। यस मैम, यही कि सोशल फंक्शन जो भी किए जाते हैं उसमें खाना इम्पोर्टेंट होता है, फूड वेराइटीज जो भी है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो अधिकांश फंक्शंस में फूड फूड को देखते हुए भी सोशल फंक्शंस होते हैं। हाँ
मतलब ज्यादातर हमारे फंक्शन में आप देखोगे खाने को तो हम रखते ही हैं। अब आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी ने आपको शादी पे बुलाया हो और वहां पर हमने देखा कि दुल्हा दुल्हन ने अपनी माला एक्सचेंज करी या अंगूठी पहनाई और बस हम उनको हाँ जी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दे के वापस आ गई हो, ऐसा कहीं हुआ है? शायद भोजन तो चाहे किसी भी धर्म में आप कह लो या कहीं पे भी कह लो, तो वो एक ऐसा होता है कि जो हम अपनी खुशी को दूसरों के साथ मिलकर बनाते हैं, है ना? चाहे आप कहीं पर भी किसी भी धर्म में आप चले जाएं, या हम कभी त्योहार भी जो हम बनाते हैं, दिवाली पे भी हम मिठाइयां बनाते हैं, ईद में सेवइयां बनती हैं, क्रिसमस में जो है केक बनता है, वो एक दूसरे को देते हैं और इस तरह से अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो यही हमारा जो है भोजन का एक रूप है, जो कि हम सब मिलके एक दूसरे के साथ इसको एक्सचेंज करते हैं। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ फूड है कि मतलब हमने इसको जो है माना है कि हमारी जिंदगी का बहुत ही बड़ा जो है रोल प्ले करता है। पहले तो ये हमें पोषक तत्व तो देता ही है, और इसके साथ साथ हमारा जैसे अगर आप देखो कि आपका स्टेटस भी होता है, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी जो होता है, कि अगर आप ये सब चीजें खा रहे हो तो आपको खुद को लगता होगा कि आप दिखने में अच्छे हो, आप वीक नहीं हो, आपकी अपनी एक पर्सनालिटी बन रही है। नहीं तो कहते हैं कि अरे तो कुछ खाता पीता नहीं है क्या, तू कितना कमजोर रहता है ना? तो वहां पर कहीं ना कहीं ये रहता होगा कि उसका जो है खाने पीने का तरीका क्या है, कैसा नहीं है। और सारी चीजें जो जितने भी पोषक तत्व हैं वो सब हमारी डाइट में होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी, वसा भी, प्रोटीन भी, विटामिन भी, मिनरल भी और पानी भी। और वो हर किसी का अपनी उम्र के हिसाब से कैसा काम करता है, कैसा जो है उसका जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, मौसम के हिसाब से जो है हमारा भोजन जो है उसी हिसाब से ही होता है। तो भोजन एक ऐसी चीज है कि जो सभी के देते हैं, लेकिन हर एक जैसा भोजन भी सब लोग नहीं करते हैं। मान लो जो पहाड़ों पर रहते हैं वो कुछ अलग तरीके का भोजन करते होंगे, और जो समुद्र के पास रहते हैं वो थोड़ा सा अलग तरीका का, शहरों में रहने वालों का अलग होगा, गांव में रहने वालों का अलग होगा। तो अलग अलग भोजन जो है हमारा मौसम के हिसाब से, लोगों के रहने के स्टाइल के हिसाब से, गांव या शहर है, या कोई पहाड़ है, कोई गर्मी कहीं ज्यादा है, कहीं सर्दी ज्यादा है, तो उसके हिसाब से हमारा है। और जैसे कि हमारे देश में भी है, सबसे पहले क्या करते हैं हम, मेल डोमिनेंसी है तो पहले जो पुरुष प्रधान देश में हम पुरुष को खिलाते हैं। तो यूजुअली जो माएँ होती हैं जो भोजन बनाती है वो कहती है कि बच्चों को खिला के, पूरे घर परिवार को खिलाने के बाद सबसे आखिर में जो है खाती हैं। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, तो इन सब का प्रभाव हमारा जो भी हम भोजन खाते हैं उसके ऊपर पड़ता है। क्योंकि ज्यादातर फिर महिलाओं को देखा जाता है कि वो क्या करती है कि जो सबने बचा दिया वो ही खा के पेट भर लेती है, अपने न्यूट्रिशन पे ऐसा कुछ ध्यान नहीं देती है कि हाँ। तो इस कारण जो है काफी जो है डेफिशिएंसी से देखा जाता है। और जो जैसे गांव के लोग हैं वो, उनका ऑब्वियसली भोजन जो होता है बहुत पौष्टिक हो जाता है, क्योंकि वही खेत से आपने लिया, ताजा होता है। और शहरों में वही जो सब्जियां हैं कई कई दिनों के बाद फ्रिज की रखी हुई काफी समय के बाद हमें मिलती हैं, तो उसके जो पोषक तत्व होते हैं कहीं ना कहीं प्रभावित होते ही हैं। फिर यहाँ पर फास्ट फूड वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आ गया है कि भाई पिज्जा, बर्गर, इस तरह की चीजों का, तो वो भी इन जो होता है हमारे खाने के ऊपर, ये सब चीजें भी बहुत प्रभाव डालती है, फिर हमारे पोषक तत्वों पे भी बहुत ही प्रभाव डालती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब हमारा जो भोजन किससे निर्मित होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से, एक मिनट, मैक्रोन्यूट्रिएंट से आप क्या समझते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो हमें शरीर में ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो ज्यादा मात्रा में जो चाहिए होते हैं वो होता है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे फैट और हमारे प्रोटीन। इनकी मात्रा लगभग लगभग कंपैरेटिवली टू बाकी चीजों के हिसाब से ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे शरीर में इनका काम थोड़ा सा उसी हिसाब से ही ज्यादा, ये हमारे शरीर में जो जो या तो ऊर्जा के लिए या रिपेयरिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, तो उसी हिसाब से ही इनका काम होता है। तो ये हमारा
जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि कम मात्रा में चाहिए, लेकिन ये जरूर चाहिए। अगर ये इनकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है, पर ये हमारे इनका जो है भोजन में इनका अंश होना बहुत जरूरी है। तो वो हमारे होते हैं विटामिन और मिनरल्स, और उसके बाद हमारा भोजन भी इसी में शामिल है। अब हम बात करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन, मतलब पोषण जो है, पोषण से आप क्या समझते हो? तो पोषण का अर्थ क्या है बेसिकली, है ना? तो यहाँ पर जो है न्यूट्रिशन, जो पोषण की बेसिकली दी है, तो ये जो न्यूट्रिशन शब्द है ये लैटिन वर्ड्स न्यूट्रेरे से लिया गया है, जिसका मतलब है फीड और टू नरिश, ठीक है ना? और इसकी जो है बेसिकली जो भी आप चीज भोजन में आप ग्रहण करते हो, जो भी हमारा शरीर को हम उसको देते हैं, वही हमारा जो है भोजन के द्वारा जो हमें मिलता है वो हमारा पोषण होता है, जो कि हमारे शरीर के क्रियाओं के लिए, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये जो पदार्थ जो होते हैं वो भोजन के द्वारा जो हमें मिलते हैं वो होते हैं पोषक तत्व, और निश्चित मात्रा में भी हमारे शरीर को चाहिए होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो स्थूल पोषक तत्व, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म, जो कि अपने अभी देखा था। इनकी मात्रा जैसी भी हो, लेकिन वो हमारे शरीर के क्रियाओं के लिए, संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, तो डेफिनेशंस ये ऑब्वियसली इंग्लिश के उनके हिसाब से हैं। तो जिसमें कि सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो उन्होंने बताई है, द स्टडी ऑफ व्हाट हैपेंस टू फूड व्हेंस इट एंटर्स द माउथ एंड देयर आफ्टर। तो मतलब पोषण को क्या कहा गया कि जो भी भोजन जब हम ग्रहण करता है, जब हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और मुंह से जब जाता है और फिर उसके बाद बाहर निकाल दिया जाता है, तो वही हम इसको पोषण के रूप में हम समझते हैं। तो और दूसरी जो डेफिनेशन में इनको बोला गया है कि क्या है, इट्स अ साइंस ऑफ द फूड और द न्यूट्रिएंट्स एंड द अदर सब्सटेंस देयर इन। उनका जो भी हम मतलब खाना, जो भी हम, एक विज्ञान है, किसका विज्ञान है ये? खाने का और पोषक तत्वों का, और कुछ और भी तत्व उसमें होते हैं जो कि जब उनका क्या कार्य हमारे शरीर में होता है, एक दूसरे हमारे शरीर में उनका बाकी जो बैलेंस कितना वो बना के रखते हैं एक दूसरे के साथ, और हमारे जो स्वास्थ्य और हमारे जो रोगों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये न्यूट्रिशन बेसिकली एक तरह का ये प्रोसेस है, क्रिया है, जो कि जब हम कोई भी खाना खाते हैं वो पचता है, उसका जो है जो उन रसों का जो ग्रहण होता है, फिर वो दूसरी जगह पे भेज दिए जाते हैं, और उनका फिर वहां उनका जो है उपयोग होता है। तो ये पूरा न्यूट्रिशन कहलाता है। और उसके बाद जो उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको हम, उनका भी विसर्जन भी हम करते हैं या उत्सर्जन हम करते हैं। तो वह बेसिकली हमारा न्यूट्रिशन या हमारे पोषण जो है कहलाता है। तो न्यूट्रिशन जो है हमारा, ये भी हमारा, अभी हमने बात करी थी सोशल, इकोनॉमिक, हमारा कल्चरल, साइकोलॉजिकल, ये सारी चीजों को जो है प्रभाव डालता है। और कोई भी जो जीव है वो किसी जो पोषक तत्व को भोजन के से जो ग्रहण करता है अपने शरीर की क्रियाओं के लिए, उसको रोग से बचाने के लिए, वही हमारा जो है पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी डेफिनेशंस हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमारे शरीर को जो पोषण की जरूरत होती है, लगभग लगभग जो हमारा न्यूट्रिशन होता है कितना होना चाहिए। तो जो अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अगर वो आराम भी कर रहा है, तो उसे कितने, उस समय कितने ऊर्जा की जरूरत है? 2000 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज की उसको जरूरत होती है। और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो नॉर्मल काम कर रहा है, जैसे कि मैं हूं, अभी नॉर्मल काम कर रही हूँ, वो कितना चाहिए? 2600 कैलोरी। अगर कोई बहुत ही हार्ड वर्क करता है, बहुत ऐसा फिजिकल वर्क करता है, हार्ड लेबर, तो उसको 4000 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक सामान्य व्यक्ति को जब वो विश्राम में, अभी हमने वही ऊपर भी पढ़ा था, कितना? 2000 कैलोरी सामान्य काल में, 2600 कैलोरी, और एक शारीरिक ज्यादा स्तर पर वो परिश्रम करता है वो 4000 कैलोरी।
तो हमें अपने भोजन से इतनी कैलोरीज को बना के रखना है कि हम अपने अपने कार्य के हिसाब से ये ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर बनती रहे, तो उसके ही हिसाब से हमें अपने शरीर के अंदर जो है पोषक तत्वों को बनाए रखना है अपने आहार के द्वारा। तो कितना हमें एक लेना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक दिन में हमारे लगभग लगभग हमें 400 से 500 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में जाने चाहिए। फैट कितना जाना चाहिए? 75 से 100 ग्राम। प्रोटीन कितने जाने चाहिए? 70 से 100 ग्राम। विटामिन जो अलग अलग कई तरह के विटामिन होते हैं, हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ए बी सी डी जो है, तो ए हमारा होना चाहिए 5000 आईयू करके होता है, ये बहुत ही मिनिमम डोज होती है। बी के हमारे काफी सारे कॉम्प्लेक्स ग्रुप होते हैं, तो विटामिन B1 होगा ये, वो चाहिए हमें 1.2 मिलीग्राम। B2 2 मिलीग्राम, B3 12 मिलीग्राम। ठीक है, ऐसे ही विटामिन सी कितना चाहिए? 500 मिलीग्राम। और हमारा विटामिन डी कितना चाहिए? 1000 IU। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के होते हैं। और मिनरल्स भी हमें हमारे जो चाहिए शरीर के अंदर, वो पहला है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमें कहाँ से मिलता है? नमक से मिलता है। जो हमारा ये जो हम नमक लेते हैं, ये इसके अंदर सोडियम और क्लोराइड दोनों होते हैं। लगभग ये 10 से 15 ग्राम हमें चाहिए एक दिन में। फिर फास्फोरस है, वो चाहिए हमें 1.5 ग्राम। कैल्शियम भी 1.5 ग्राम। आयरन हमें चाहिए 15 ग्राम। आयोडीन भी हमारा 150 मिलीग्राम। आयोडीन वाला सॉल्ट ही हम ग्रहण करते हैं, तो वो वहीं से ही हमें पोषण मिल जाता है। फिर कॉपर होता है 105 मिलीग्राम। तो इस तरह के हमारे मिनरल्स चाहिए। और भी बहुत सारे होते हैं, वो बहुत ही माइन्यूट उसमें चाहिए होते हैं, उनका बखान यहाँ पर नहीं किया है, वैसे वो भी सभी चाहिए। और दूसरा है पानी। पानी हमें कितना लेना होता है? 2 से 4 लीटर एक दिन में हमें ले लेना चाहिए। तो ये हमारा जो है एक दिन में हमें जितना पोषण लेना चाहिए वह है। तो ये आज के लिए इतना ही है। कल हम जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी किसी के कुछ प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं। समझ आया आप सभी को? यस मैम। अगर